हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। रुद्र ने ड्रॉअर से सिगार का डिब्बा निकाला। उसमें से सिगार निकालकर उसे जलाते हुए कहा, क्या उसके मन में भी तान्या को लेकर कुछ है? ये पूछने के साथ ही रुद्र ने जला हुआ सिगार वापस आश्रय में बुझा दिया। फिर उसे जलाने लगा। कुछ ही सेकंड्स में उसने कई बार सिगार को जलाया और बुझा दिया। असल में रुद्र की ये हरकत थोड़ी बावलों जैसी थी, लेकिन जो लोग उसे जानते थे उन्हें पता था वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुद्र के सवालों का क्या जवाब दे। जहां तक उसने पता किया था, उस इंसान की तरफ से इस तरह से तान्या के प्रति ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई थी। मगर जिस तरह से मॉल में नील ने तान्या पर 20 लाख रुपए खर्च किए थे, ये सच में बहुत शॉकिंग था। जॉन नहीं जानता था नील के मन में तान्या के लिए कोई फीलिंग है या नहीं, मगर उसका कुछ भी कहना नील के ऊपर भारी पड़ सकता था। उसने इस वक्त कुछ न बोलना ही सही समझा। कैबिन में पूरी तरह से शांति थी। बस लाइटर के ऑन और ऑफ होने की आवाज हर 2 सेकंड्स में जॉन के कानों में गूंज रही थी। रुद्र ने करीब 4 से 5 सिगार्स जलाकर और बुझाकर खत्म कर दिए थे। अब रुद्र शांत नहीं, बल्कि काफी गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। उसके हाथों की नसें बाहर आने लगी थीं। जॉन को भी समझ में आ गया था कि ये उसके जवाब न देने की वजह से हो रहा है। रुद्र को उसके जवाब का इंतजार था, और वो अभी भी शांत खड़ा था। शायद इस बात ने रुद्र का गुस्सा और बढ़ा दिया था। सिगार का आखिरी सिरा भी आश्रम में डालने के साथ ही रुद्र ने लाइटर को जॉन के सामने फेंक दिया। उसे भी समझ में आ गया था कि जॉन के पास उसके सवालों का जवाब नहीं है। पता करो, उसने ऐसा क्यों किया? रुद्र ने कहा। चेयर से उठते हुए कैबिन से बाहर निकल गया। उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसे अटेंड करना बहुत जरूरी था। रुद्र को कैबिन से बाहर जाते देख सारथी ने टेबल से फाइल उठाई और वो भी उसके पीछे चल दिया। अब कैबिन में अकेला सिर्फ जॉन बचा था। उसने एक राहत की सांस ली। कैबिन से अटैच्ड रूम की तरफ देखा। ये लड़की सच में पागल है। आज ही पहली बार कहीं अकेले बाहर गई और इतनी बड़ी प्रॉब्लम साथ ले आई। बॉस ने इसे अकेले शॉपिंग करने के लिए कहा था, पर नहीं। इसे हर वक्त किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ जाती है। अब न जाने इसका अगला सहारा कौन बनेगा जब बॉस इसकी क्लास लगाएंगे। ये सोचते हुए जॉन दरवाजे तक आ गया। बंद दरवाजे को देखते हुए एक पल के लिए उसे लगा कि उसे तान्या को फोन कर देना चाहिए। उसने दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया। फिर रुद्र का ख्याल आते ही वो रुक गया और वहां से जाने लगा। वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे तान्या का रोता हुआ चेहरा अपने सामने नजर आने लगा। उसने आंखें बंद की, खुद को समझाते हुए कहा, जॉन तू कमजोर मत बन। अगर तू उसके चक्कर में पड़ा तो बॉस उसके साथ साथ तेरी भी क्लास लगा देंगे। जॉन को तान्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और ये लाजिमी भी था। इन कुछ सालों में तान्या उन सबके बहुत ही करीब आ गई थी। वो लड़की जो किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी, इन तीनों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जॉन, विक्रांत, चिंटू, इन तीनों का बैकग्राउंड ब्लैक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। शुरू से ही इन्हें रफ एंड टफ बनाया गया था। इन्हें किसी के प्रति सहानुभूति रखने की इजाजत नहीं थी। इनकी ट्रेनिंग काफी सख्त थी। हालांकि इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद भी तान्या का मासूम चेहरा देखते ही इन तीनों के इमोशंस इनके कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। वो उसे जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। शायद एक बहुत खास रिश्ता बन गया था इनके बीच। तान्या के लिए तीनों उसके बड़े भाई जैसे थे। वो तीनों भी तान्या को छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करते थे। खून का रिश्ता नहीं था, पर दिल का रिश्ता था, जो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका था। इनका रिश्ता कितना भी मजबूत हो, रुद्र से सामना करने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी।
जॉन ने आगे बढ़ते हुए एक बार फिर दरवाजे को देखा और वहां से चला गया। उबासी लेते हुए तान्या उठकर बेड पर बैठ गई। वो अभी भी नींद में थी। उसने नींद में बेड पर अपना फोन टटोला। कहाँ चला गया? एक बार फिर उबासी लेते हुए उसने कहा। जब फोन नहीं मिला तो उसने अपनी आंखें मली और बेड से उतर गई। फोन ढूंढने के लिए उसने जैसे ही पिलोज हटाए, उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ। उसने कमरे को देखा। ये उसका कमरा नहीं था। ये रुद्र का कमरा भी नहीं था। ये तो रुद्र के ऑफिस का कमरा था। मैं यहां कब आई? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, कहते हुए तान्या सोचने लगी। और तभी उसे सारा माजरा समझ में आ गया। का में ही सो गई थी और रुद्र उसे ऑफिस ले आया था। तान्या ने रिस्ट वॉच में टाइम देखा। रात के 8 बज चुके थे और वो अभी तक सो रही थी। मैं इतना कैसे सो गई? ओह गॉड, अब तो पक्का मुझे रुद्र की डांट ही पड़ेगी। कहते हुए तान्या फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। रुद्र ने कुछ रूल्स बनाए थे, स्पेशली उसके लिए, जिनमें से एक था वो कभी भी दिन में नहीं सो सकती थी। अगर उसे सोना है तो वो रात में जल्दी सो सकती है, मगर दिन में सोना अलाउड नहीं था। वॉशरूम से बाहर आते ही तान्या ने रुद्र को बेड पर बैठा पाया। वो काफी सीरियस था। अब उसके हाथ में पेमेंट की रिसीप्ट थी, जिसे वो तीखी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और ऐसा लग रहा था अभी उसकी आंखों से ज्वाला बरसेगी और उस स्लिप को जलाकर राख कर देगी। तान्या दरवाजे पर ही रुक गई। उसने रुद्र को इतने गुस्से में बहुत कम देखा था, मगर जब भी देखा था डर बहुत बड़ा होता था। तान्या का गला सूखने लगा था। वो खुद से जानती थी इसकी वजह, और उसने ये कभी नहीं सोचा था कि रुद्र उसके कपड़े का प्राइस देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। उसने तो ये सब पैसे बचाने के लिए किया था। फिर इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? इधर आओ, रुद्र ने सख्ती से बोला। उसकी आंखें तान्या को ऐसे देख रही थीं जैसे अभी उसे बिल्कुल भस्म कर देंगी। तान्या हौले हौले रुद्र के पास आकर किसी बच्चे की तरह सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी रुद्र ने कहा, तान्या, मेरी तरफ देखो। तान्या ने रुद्र को देखा। उसके फेस पर स्माइल थी, ठीक वैसे जैसे एक बदमाश बच्चे के फेस पर होती है जब वो गलती करके पकड़ा जाता है। मगर रुद्र के गुस्से के सामने उसकी स्माइल ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रुद्र तान्या की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दिए थे, या मेरे दिए पैसे कम पड़ गए थे? ये सुनकर तान्या ने रिसीप्ट को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी रुद्र बेड से उठ गया। रिसीप्ट को मसलते हुए उसने उसे दूर फेंक दिया। एक हाथ से तान्या की बाजू पकड़ी, दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उसकी आंखों में देखते हुए कठोरता से कहा, तान्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे या नहीं? जवाब दो। तान्या ने आंखें बंद कर ली और कहा, हाँ, मुझे पता है मुझे इतने सस्ते कपड़े नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम भी तो मुझे नॉर्मल कपड़े दिलाते हो, फिर मैं अचानक से इतने महंगे कपड़े कैसे ले लेती? और अगर मैं इतने महंगे कपड़े पहनकर बाहर जाती, कॉलेज जाती, तो लोग मुझे गलत नजरों से देखते। इसीलिए मैंने वो कपड़े लिए। तुम बेकार ही मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तान्या ने एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह दी। वो रुद्र की आंखों में देखकर ये सब नहीं कह सकती थी, इसीलिए उसने आंखें बंद कर ली थी। हालांकि उसकी बात सुनकर रुद्र का गुस्सा और बढ़ गया। क्या वो उससे ये बोल रही थी कि उसने उसे शुरू से सस्ते कपड़े पहनने को दिए थे? तो अब मुझे ताने भी मारने लगी हो? नहीं नहीं, मैं ताने नहीं मार रही हूँ। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुम मुझे हमेशा नॉर्मल कपड़े पहनने देते हो। मुझसे कभी नहीं पूछते कि मुझे कैसे कपड़े पसंद हैं। जो तुम्हें पसंद आता है, तुम बस वही ले आते हो। तुम्हें पता है,
सब मेरी ड्रेस को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं भी क्या बोल रही हूँ? आखिरकार मैं हूँ तो एक सर्वेंट की बेटी ही ना। बड़े घर में रहने से, अच्छा खाना खाने से मेरी हकीकत तो नहीं बदलने वाली। अब तुम मेरे मालिक हो। तुम जैसा चाहो मेरे साथ वैसे बिहेव कर सकते हो। मुझे अकेले शॉपिंग पर भेज सकते हो, जबकि तुम्हें पता है मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। असल में तुम्हें मेरी नहीं, इन कपड़ों की परवाह है। उसने आज मॉल में बहुत सारी लड़कियों को शॉर्ट ड्रेसेस में देखा था, जो बहुत ही खूबसूरत और फैशनेबल लग रही थीं। तान्या को शुरू से शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का मन करता था। वो जब भी श्रुति के घर जाती थी, उसकी शॉर्ट ड्रेस पहनकर जरूर ट्राई करती थी, मगर आज तक उसने अपने लिए एक शॉर्ट ड्रेस भी नहीं खरीदी थी। हालांकि उसने कई बार रुद्र को इसके लिए मनाने की कोशिश की थी, मगर रुद्र का साफ कहना था, तुम कभी भी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनोगी। हर बार यही जवाब सुनकर वो उदास हो जाती। अब तो उसने इस टॉपिक पर बात करना भी बंद कर दिया था। मगर वो कहते हैं ना, उम्मीद कभी मरती नहीं है। कुछ ऐसा ही तान्या के साथ हो रहा था। तान्या बोले जा रही थी, रुद्र ने उसे छोड़ दिया था और कुछ कदम पीछे हो गया। उसे नहीं पता था कि तान्या के मन में उसके लिए इतनी सारी कड़वाहट भरी थी। शायद वो सही बोल रही थी। शायद उसका तान्या पर कोई हक नहीं था। वो कैसे किसी भी लड़की पर इतनी सारी बाउंड्रीज लगा सकता था? हालांकि रुद्र से एक और गलती हुई थी। उसने इस लड़की को अपने सामने इतना बोलने का हक जो दे दिया था। किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे जुबान लड़ा सके। और उसके सामने खड़ी लड़की उसे कोस रही थी, उसे ताने दे रही थी। बोलते बोलते जब तान्या को अपने गले में दर्द होने लगा, तब फाइनली उसने बोलना बंद किया और सामने खड़े रुद्र को देखा। अब रुद्र के फेस पर पहले वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि उसके फेस पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था। वो शांत था। उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल थी। अब इस स्माइल के पीछे क्या राज था, ये समझ पाना तान्या के बस की बात नहीं थी। हालांकि उसे जल्दी एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या क्या बोल दिया है, और अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। बेवकूफ लड़की, तू सच में एक बेवकूफ लड़की है। वो सब बोलने की तुझे क्या जरूरत थी? तूने सिर्फ एक ड्रेस के लिए रुद्र को इतना सब कुछ कह दिया। क्या तू भूल गई वो कौन है? अगर वो तुझसे नाराज हो गए तो तेरा क्या होगा? अगर उन्होंने तुझे खुद से अलग कर दिया तो तेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही उनसे दूर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। खुद को कोसते हुए तान्या ये सब मन में बोल रही थी। सच में बहुत गिल्टी फील कर रही थी। उसे नहीं लगा था कि वो इतना कुछ बोल पाएगी। चाहे कुछ भी हो, अब तीर कमान से निकल चुका था और उसका वापस जाना नामुमकिन था। तान्या ने इनोसेंटली रुद्र को देखा। वो बताना चाहती थी, उसने ये सब जानबूझकर नहीं कहा, मगर उसकी आवाज तो उसके गले में ही अटक चुकी थी। वो जाकर भी अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई। रुद्र के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। रुद्र ने उसे खुद से अलग करना चाहा, तो तान्या ने उसे और जोर से पकड़ लिया। रोते हुए बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, प्लीज। रुद्र को नहीं पता था तान्या क्या बोल रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तान्या के रोने की वजह से उसका सूट गीला हो गया था और वो अभी भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। रुद्र ने गुस्से में उसे खुद से अलग किया। उसे डांटते हुए बोला, देखो, पहले तुम रोना बंद करो। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।